वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कन्वर्जन फ्रॉम मीले मशीन टू मूरे मशीन एंड मूरे मशीन टू मीले मशीन। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू कन्वर्ट मीले मशीन टू मूरे मशीन एंड वाइस वर्सा। अगर मैं इस टॉपिक के एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं, इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जिन एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव टाइप पेपर्स आते हैं तो उसमें यूजुअली मीले मशीन का मूरे मशीन में कन्वर्जन और मूरे मशीन का मीले मशीन में कन्वर्जन पूछ लिया जाता है। अगर मैं इस टॉपिक के अदर टॉपिक से लिंकिंग की बात करूं तो जहां जहां आउटपुट के साथ ऑटोमेटिक मशीन्स डिजाइन की जाती है वहां इन दो इसका यूटिलाइजेशन होता है और वो डिपेंड करता है कि मूरे मशीन के बिहेवियर का यूटिलाइजेशन होना है या मीले मशीन के बिहेवियर का यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन इस चीज के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, चाहे कन्वर्जन हम मीले मशीन से मूरे मशीन में करें या मूरे मशीन से मीले मशीन में करें, दोनों सेम सेट ऑफ इनपुट्स को एक्सेप्ट करती हैं और सेम सेट ऑफ आउटपुट्स को प्रोड्यूस करती हैं एक्सेप्ट द इनिशियल स्टेट। आइए स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन फ्रॉम मीले मशीन टू मूरे मशीन। हमें दोनों करने हैं, कन्वर्जन फ्रॉम मीले मशीन टू मूरे मशीन भी और मूरे टू मीले भी। तो पहले हम करने जा रहे हैं कन्वर्जन फ्रॉम मीले मशीन टू मूरे मशीन। इसमें आपको जो की पॉइंट टू रिमेंबर है वो कन्वर्जन में वो की पॉइंट है while converting मीले मशीन टू मूरे मशीन और वाइस वर्सा, the behavior of the machines should not be changed. That is, तो देखिए इसको आपको ध्यान रखना जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, while converting मीले मशीन टू मूरे मशीन और वाइस वर्सा, the behavior of the machines should not be changed. That is, both the machines should accept the same set of inputs and produce same set of outputs except the initial state. देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन लगा दिया इनिशियल स्टेट का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो मूरे मशीन के केस में बताया था कि मूरे मशीन का जो बिहेवियर होता है उसमें जो इनपुट हम इस सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं, आउटपुट सीक्वेंस हमेशा उससे एक एडिशनल होता है। क्योंकि इनिशियल स्टेट पे अगर आप कुछ अप्लाई इनपुट नहीं करते हैं तब भी उससे आउटपुट 1 प्रोड्यूस होता है, मतलब 0 इनपुट 1 आउटपुट। तो आउटपुट हमेशा 1 मोर देन दैट ऑफ इनपुट सीक्वेंस, इसलिए यहाँ पे इनिशियल स्टेट का केस को एक्सेप्शनल रखा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से मीले मशीन टू मूरे मशीन। इस एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर हो जाएगी। उसमें कुछ सेट ऑफ स्टेट्स है, 3 to 4 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे और आपको कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे हम मीले मशीन को मूरे में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे इसी में मूरे मशीन टू मीले मशीन कन्वर्जन। तो देखिए अगर इसमें एग्जामिनेशन में ट्रांजिशन डायग्राम गिवन है तो आप उससे किस में कन्वर्ट करेंगे? ट्रांजिशन टेबल में। और अगर ट्रांजिशन टेबल ही गिवन है तो आपके लिए फिर एक स्टेप रिड्यूस हो जाता है कि आप उसको ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए इसमें आपका एक स्टेप तो रिड्यूस हो गया कि अगर ट्रांजिशन डायग्राम गिवन होता तो आपको ट्रांजिशन टेबल बनानी पड़ती, उसने ऑलरेडी ट्रांजिशन टेबल गिवन है। इसका सॉल्यूशन, अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज सेकंड स्टेप जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस केस में वो फर्स्ट स्टेप है। इसमें आपको ये देखना है कि जितने भी स्टेट्स हैं, क्योंकि जब मीले टू मूरे कन्वर्जन करते हैं तो मूरे मशीन के केस में हर एक स्टेट से एक सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस होता है, ये आप जानते हैं। मूरे मशीन के केस में हर एक स्टेट से सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो अगर मीले मशीन के केस में ऐसा कोई केस आता है जिसमें एक स्टेट से एक से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम उस स्टेट को स्प्लिट कर देंगे। उसको स्प्लिट करेंगे, अगर 2 इनपुट की बात हो रही है तो 2 डिफरेंट स्टेट्स में उसको स्प्लिट कर देंगे। जैसे मान लिया आप इस ट्रांजिशन टेबल में देखो, अगर मैं इसमें Q3 देखता हूं तो इनपुट 0 के रेस्पेक्ट में Q3 का आउटपुट 0 है, इनपुट 1 के रेस्पेक्ट में भी आउटपुट क्या है? 0 है। तो देखिए जैसा फिर से आप देखिए, जैसे आपने देखा कि 0 के रेस्पेक्ट में आउटपुट 0 है, यहाँ पे भी इनपुट 1 के रेस्पेक्ट में भी आउटपुट 0 है। अगर मैं Q1 की बात करता हूं तो इनपुट 0 के रेस्पेक्ट में आउटपुट 1 है, इसमें भी Q1 के केस में आउटपुट 1 है। लेकिन अगर मैं Q2 की बात करता हूं, इनपुट 0 के रेस्पेक्ट में इसका आउटपुट 1 है, वाइल इन केस ऑफ इनपुट 1 के रेस्पेक्ट में इसका आउटपुट 0 है। इसका मतलब ये Q2 स्टेट को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा 2 डिफरेंट स्टेट्स में। सिमिलरली Q4 की बात करें, इनपुट 0 के केस में तो आउटपुट 1 है, वाइल इन केस ऑफ इनपुट 1 आउटपुट यहाँ पे इसका 0 है।
इसका मतलब हमने यहाँ पे दो स्टेट ऐसे आइडेंटिफाई करे जिनके टू डिफरेंट आउटपुट्स हैं, तो वो स्टेट्स जिनके टू डिफरेंट आउटपुट्स हैं हम उन्हें स्प्लिट कर देंगे। क्योंकि आपको मैं क्यों स्प्लिट कर रहे हैं फिर से रीजन बता रहा हूं। मूरे मशीन के केस में हमें हर एक स्टेट से सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस होता है, तो हमें पहले इसको उसमें डायरेक्ट कन्वर्जन से पहले ये चेक करना पड़ेगा कि सभी स्टेट का सिंगल आउटपुट है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि Q2 और Q4 एक ऐसे स्टेट है जिनके सिंगल आउटपुट नहीं है, तो हम उनको स्प्लिट कर देंगे। इन केस ऑफ मूरे मशीन सिंगल आउटपुट फ्रॉम ईच स्टेट। क्लियर? तो ये तो हमें पता चल गया कि मूरे मशीन में सिंगल आउटपुट मिलता है हर एक स्टेट से, लेकिन अगर मीले मशीन में कोई स्टेट एक से ज्यादा आउटपुट जनरेट कर रहा है तो उस केस में हम स्प्लिट कर देंगे। तो जब हम कन्वर्जन करेंगे तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो Q2 स्टेट है उसमें इनपुट 1 के रेस्पेक्ट में उसका आउटपुट 1 है और इनपुट 0 के रेस्पेक्ट में उसका आउटपुट क्या है, 0 है। तो हमने उसको स्प्लिट कर दिया Q2 को Q2 0 के 0 और Q2 1 में। Q2 0 का मतलब है कि जब उसका आउटपुट 0 है और Q2 1 का मतलब है जो उसका आउटपुट 1 है। आइए सिमिलरली हमने Q4 को स्प्लिट कर दिया Q4 0 में और Q4 1 में। सिर्फ ये आप इसकी नोटेशन कुछ भी कर सकते हो, मैंने 0 और 1 ले लिया क्योंकि इनपुट के करस्पॉन्डिंग लिया है। आप इसको Q2 डैश ले सकते हो, Q2 डबल डैश ले सकते हो, Q4 डैश ले लो, Q4 डबल डैश ले लो, इट्स अप टू यू। तो हमने स्प्लिट कर दिया। जब स्प्लिट कर दिया तो फिर से हम क्या बनाएंगे, इसका एक नया ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। वो मीले ही मशीन होगा जिसके अंदर दो नए स्टेट आ जाएंगे और उन जो नए स्टेट है उनके ट्रांजिशन स्टेट्स और आउटपुट सिमिलर रहेंगे। समझ रहे हैं? चलिए आइए बनाते हैं फिर से एक मीले मशीन। दैट इज मॉडिफाइड मीले मशीन। इसमें भी PS डिनोट फॉर प्रेजेंट स्टेट, NS डिनोट्स फॉर नेक्स्ट स्टेट, इनपुट A इज इक्वल टू 0, इनपुट A इज इक्वल टू 1 और हर एक स्टेट इनपुट के रेस्पेक्ट में एक स्टेट और आउटपुट, स्टेट और आउटपुट। अब एक दो बार बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आइए देखते हैं इसमें प्रेजेंट स्टेट है Q1, तो Q1 के रेस्पेक्ट में जो नेक्स्ट स्टेट है वो Q3 है। Q3 का तो स्प्लिट हुआ नहीं है, ना Q1 का स्प्लिट हुआ है, तो एज इट इज आ जाएगी। Q3 का आउटपुट क्या है, 0। नेक्स्ट है Q2 की स्प्लिटिंग हुई है और Q2 का आउटपुट जहां पे 0 होगा वहां पे उसका नाम Q2 0 होगा, जहां पे आउटपुट 1 होगा वहां पे उसका नाम Q2 1 होगा। तो यहाँ पे इसका आउटपुट 0 है तो इस स्टेट का नाम हो जाएगा Q2 0, आउटपुट इज 0। अब Q2 की स्प्लिटिंग हुई है तो इसको हम टू पार्ट्स में ट्वाइस इसको यूज करेंगे। एक बार हम इसको ले लेते हैं Q2 0। इनके ट्रांजिशन स्टेट दोनों के केस में सेम रहेंगे, Q2 0 और Q2 0 को अगर आप वो ट्रांजिशन डायग्राम में देख रहे हो, Q2 के रेस्पेक्ट में स्टेट है, इनपुट 0 के रेस्पेक्ट में स्टेट इज 1 और आउटपुट इज 1। सिमिलरली Q2 के केस में जब इनपुट 1 है, स्टेट क्या है Q4, लेकिन उस Q4 की भी स्प्लिटिंग हमने करी है। Q4 का आउटपुट क्या है 0, तो इस स्टेट का नाम हो जाएगा Q4 0 एंड आउटपुट इज 0। अब Q2 को 1 के रेस्पेक्ट में भी लेंगे और इसके ट्रांजिशन स्टेट और आउटपुट्स एज इट इज रहेंगे जो Q2 0 के हैं। तो इसको रिपीट कर दो, Q1 1, Q4 0, आउटपुट इज 0। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट इज Q3 की स्प्लिटिंग नहीं हुई है तो Q3 को हम एज इट इज Q3 यूज करेंगे। फिर देखिए Q3 के रेस्पेक्ट में जब इनपुट 1 है तो स्टेट है Q2 और उसका आउटपुट है 1, तो इस स्टेट का नाम हो जाएगा Q2 1, आउटपुट इज 1। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इनपुट 1 के रेस्पेक्ट में, स्टेट इज Q1 और Q1 का आउटपुट क्या है 1 है, Q1 की स्प्लिटिंग नहीं हुई है। उसके बाद Q4 आता है तो Q4 को भी ट्वाइस यूज करेंगे, Q4 0 करस्पॉन्डिंग टू आउटपुट 0। इसके लिए जो स्टेट देखिए नेक्स्ट स्टेट में Q4 है, आउटपुट 1 है, तो इसका नाम स्टेट का नाम हो जाएगा Q4 1, आउटपुट इज 1। सिमिलरली Q3 का कोई स्प्लिटिंग नहीं है तो Q3 रिमेन्स एज इट इज। फिर Q4 का आउटपुट करस्पॉन्डिंग 1 भी इसका रिपीटेशन होगा क्योंकि स्प्लिटिंग हुई है। बाकी इसके ट्रांजिशन स्टेट्स और आउटपुट सेम रहेंगे एज ऑफ Q4 0। इस तरह से आप देखिए आपने यहाँ पे एक ट्रांजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट कर दिया। इसके करस्पॉन्डिंग ये दिस इज मॉडिफाइड
मीले मशीन। अब इस मॉडिफाइड मीले मशीन में आप देखेंगे हर एक स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट जनरेट हो रहा है। लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज बता दूं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। एग्जामिनेशन में अगर आपके क्वेश्चन आता है कि उस केस में स्प्लिटिंग करनी ही पड़े, हो सकता है कि ऑलरेडी वो सभी का सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा हो, सिर्फ स्प्लिटिंग उस केस में करनी है जब गिवन मीले मशीन में एक ही स्टेट से मोर देन वन आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं। आई होप कि इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं है। अब आपने एक ऐसी मीले मशीन बना दी जिसमें हर एक स्टेट का यूनिक आउटपुट है। अब हम इस मीले मशीन को कन्वर्ट करेंगे मूरे मशीन में। आइए अब इससे हम डायरेक्ट बनाएंगे मूरे मशीन। तो मूरे मशीन ट्रांजिशन टेबल।